ठीक है, और आएंगे तो 10 मिनट और पढ़ने का अपने को। आ गए? माउस हैंग हो रहा है। आवाज आ रही क्या? बोलो। यस सर। यस सर। वेरी गुड, वेलकम बैक। आपका फिर से इस्तकबाल है जूम मीटिंग में। सिंसियर बच्चे आप लोग, पढ़ना चाहते हैं दिल से, पर ध्यान थैंक यू सर। हम पढ़ाई कर रहे हैं। थैंक यू सर। थैंक यू सर। ठीक है, चलो। इंटरफेरेंस डिफ्रैक्शन पैटर्न समझ में आया? और एक बार यस सर। डिफ्रैक्शन पैटर्न। सर डिफ्रैक्शन पैटर्न हो गया ना? हाँ, समझ में आया ना? हाँ। अब यस इसका सर। विड्थ कितना रहता है फाइंड करने का अपने को। इसका विड्थ कितना है देखो। Yes, distances of minimum and maximum from the central bright point. सेंट्रल ब्राइट पॉइंट से मैक्सिमम और मिनिमम कितने दूर है? ठीक है, तो अब पहला एक है साइन थीटा इज इक्वल टू ए थीटा इंटू ए इंटू वाई अपॉन डी। अब एक अप्रोक्सीमेशन देखो, कैपिटल डी इज वेरी वेरी ग्रेटर देन स्मॉल ए, थीटा इज वेरी स्मॉल, साइन थीटा इज थीटा। याद रखो, जब भी थीटा छोटा रहेगा, थीटा जब भी छोटा रहेगा तो साइन थीटा आता थीटा। लास्ट टाइम भी अप्रोक्सीमेशन यूज किए थे, मतलब साइन 0.5 आएगा 0.5, साइन 0.1 आएगा 0.1। इन व्हेन थीटा इज स्मॉल साइन थीटा इज थीटा। अब डायग्राम में साइन थीटा फाइंड करेंगे। देखो देखो, ये दिख रहा है थीटा, मेरा माउस नहीं चल रहा है, ये टच पैड से कर रहा हूँ मैं। देखो ये दिख रहा है थीटा, साइन थीटा रहता अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस। तो ये जो डिस्टेंस है P से P0 का, ये डिस्टेंस को लेंगे y, दिस इज y। अब ये y और ये डिस्टेंस है कैपिटल D। साइन थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस, अपोजिट साइड है y, हाइपोटेनियस है d, तो साइन थीटा आएगा y अपॉन d। ठीक है, साइन थीटा आएगा y अपॉन d, और साइन थीटा इज थीटा, तो थीटा इज y अपॉन d। ये आगे यूज करने का, इतना याद रखो। अब where y is the distance of point P from the central bright point, y is the distance of point P from P0, and capital D is the distance between screen and the slit. Now let y and D and y and B, ध्यान से देखो, y and D, distance of nth dark y and B, distance of nth bright point from the center। n मतलब नंबर है, d for dark, ये b for bright। let y and d and y and b be the distances of nth dark and nth bright point from the central bright point। hence पहले डार्क का फाइंड करते। देखो, for nth dark point on either side of the central bright point, the path difference is, पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला आपने फाइंड किए थे, क्या है पाथ डिफरेंस का फॉर्मूला? a sin theta is equal to n lambda। now d is very very greater than a, theta is very small, so sin theta is theta।
ये फॉर्मूले में साइन थीटा की जगह सिर्फ थीटा लेंगे, तो ए थीटा एन डी सफिक्स है, डी फॉर डार्क बैंड, ए थीटा एन डी इज इक्वल टू, देखो ये एन लैम्बडा वैसा के वैसा, थीटा एन डी, ए को इधर लो, थीटा एन डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन ए। अब और एक फॉर्मूला बताया था मैंने, देखो थीटा इज वाई अपॉन डी, थीटा इज अपोजिट साइड अपॉन हाइपोटेनियस या तो डायगोनल। तो फ्रॉम द फिगर थीटा एन डी का और एक फॉर्मूला है y अपॉन डी, इसमें भी y एन डी लेंगे। तो देखो दो इक्वेशन है, थीटा एन डी इज एन लैम्बडा अपॉन ए, थीटा एन डी इज y एन डी अपॉन डी, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड सेम है, यू कैन इक्वेट, राइट हैंड साइड ऑल्सो विल बी सेम, इक्वेट करो, y एन डी अपॉन डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा अपॉन ए। तो y एन डी कैपिटल डी राइट में ले लो, y एन डी इज इक्वल टू एन लैम्बडा डी अपॉन ए इज इक्वल टू एन डब्ल्यू, एन वैसा कि वैसा, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए की जगह मैंने लिया डब्ल्यू, क्या रहता है ये पीछे भी देखे थे, वेयर डब्ल्यू is lambda capital D upon A. This is called fringe width. That is the distance between consecutive bright fringes or distance between consecutive dark fringes, except the central bright fringe. है तो उसको बोलेंगे जीरो ब्राइट फ्रिंज, इसको छोड़ देने का क्योंकि ये इसका विड्थ ज्यादा है। तो W is fringe width। एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना, बोलो क्या बोले, एक बार फिर से एक्सप्लेन करो ना। देखो थीटा के दो फॉर्मूले मिले, कौन कौन से, एक मिला थीटा इज एन लैम्बडा अपॉन ए, दूसरा मिला थीटा इज वाई अपॉन डी, एन डी सफिक्स हियर, दोनों का राइट लेफ्ट हैंड साइड सेम है, इसको इक्वेट करेंगे तो राइट में देखो एन लैम्बडा अपॉन ए इज वाई अपॉन डी, ठीक है ना, एन लैम्बडा अपॉन ए इज वाई अपॉन डी, कैपिटल डी राइट में लो, y एन डी इज एन लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए इज एन डब्ल्यू, डब्ल्यू का की जगह लिखे वाई डी अपॉन ए, दैट इज कॉल्ड फ्रिंज विड्थ, डिस्टेंस बिटवीन कंसेक्यूटिव ब्राइट डार्क और, ये हो गया डार्क बैंड के लिए डार्क। अब ब्राइट के लिए क्या होगा, सिमिलरली बोलो, W किसकी जगह लिखे, फ्रिंज विड्थ लैम्बडा डी अपॉन ए, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए। देखो आपको याद आ रहा होगा इंटरफेरेंस पैटर्न में भी W था, उसका नाम भी फ्रिंज विड्थ था, लेकिन उसका फॉर्मूला क्या था, लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल डी, यहाँ है लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन स्मॉल ए। ये हो गया डार्क फ्रिंज के लिए। अब ब्राइट के लिए सिमिलरली एट द nth ब्राइट पॉइंट ऑन आइदर साइड ऑफ द सेंट्रल ब्राइट पॉइंट, ये फॉर्मूला भी आपको मालूम है, देखो थीटा एन बी के दो फॉर्मूले फिर से, एक रहता y अपॉन डी, या एन बी क्यों लिया हुआ है ब्राइट के लिए, और उसका पाथ डिफरेंस रहता n प्लस हाफ लैम्बडा अपॉन ए। फिर से ये दोनों इक्वेट करो, कैपिटल डी को राइट में लेंगे तो y एन बी इज n प्लस हाफ लैम्बडा कैपिटल डी अपॉन ए, फिर से लैम्बडा डी अपॉन ए की जगह लिखे W फ्रिंज। तो ये डार्क बैंड के लिए, ये ब्राइट बैंड या ब्राइट पॉइंट के लिए फॉर्मूला है, ये हो गया डिस्कस। अब इसमें और एक छोटी सी चीज है, विड्थ ऑफ द सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज, ये जो दिख रहा है सेंट्रल की फ्रिंज बड़ी रहती, विड्थ ज्यादा रहती, कितनी रहेगी, तो देखो ये एरो दिख रहा है, यहाँ पर रहेगा, यहाँ पर क्या रहेगा, ये बोलो फर्स्ट डार्क फ्रिंज यहाँ है लेफ्ट में, वैसा ही फर्स्ट डार्क राइट में इधर है, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस लेंगे तो वो डिस्टेंस आता इसका विड्थ। देखो width of central bright fringe, it is the distance between center of first dark fringe on either side। देखो ये साइड में फर्स्ट डार्क फ्रिंज है इधर, ये साइड में फर्स्ट डार्क फ्रिंज है इधर,
दोनों के बीच का डिस्टेंस रहेगा इसका विड्थ। तो देखो विड्थ कितना आएगा y1d प्लस y1d। फर्स्ट डार्क फ्रिंज लेफ्ट में, फर्स्ट डार्क फ्रिंज राइट में। एक मिनट रुको, एक मिनट हो गया। देखो फर्स्ट डार्क फ्रिंज लेफ्ट में, ये फर्स्ट डार्क फ्रिंज राइट में, मतलब W प्लस W इज 2W। W का फॉर्मूला रहता है लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A, तो इसका विड्थ आएगा 2 लैम्बडा कैपिटल D अपॉन A। ये फॉर्मूला याद रखो, एग्जाम में न्यूमेरिकल आ सकते। क्या आएगा, फाइंड द विड्थ ऑफ सेंट्रल ब्राइट फ्रिंज इफ वेवलेंथ इज 5000, कैपिटल D इज 1, स्मॉल a इज 0.1। तो आपने ये फॉर्मूला यूज करने का फॉर्म 2 लैम्बडा कैपिटल D। सर बोलो सर ये IMP में है। ये जो जितना भी नोट पढ़ा रहा मैं सब IMP ऐसा कुछ नहीं ओके रहता। सर। बोर्ड का एग्जाम रहता, बोर्ड के एग्जाम में कुछ भी पूछ सकते, सिलेबस में है मतलब IMP है। IMP पास ही थे जैसा नहीं बता रहे हैं वो सारा जो बोर्ड का एग्जाम है। पेपर सेट कैसे होते मालूम क्या आपको बोर्ड के, नहीं मालूम? देखो 5 लोग रहते, नहीं सर। सर मालूम सर। 5 पेपर सेटर रहते। पांचों पेपर सेटर को लेके जाते किधर भी दूर, गोवा को लेके जाते, वो एक होटल में रखते और उनको बोलते हैं 8 दिन में 5 अलग अलग रूम में बैठ के पेपर सेट करो। वो 5 पेपर सेट करते, अलग अलग पैकेट में डाल के बोर्ड में लेके जाते पेपर, और एग्जाम के 8 दिन पहले एक पैकेट निकालते और उसको प्रिंट कराते। तो किसका पैकेट निकला वो 5 को भी मालूम नहीं रहता। आइन टाइम पे जब पेपर बाहर निकलता तुमको मिलता जब समझ में आता। तो ये IMP के चक्कर में नहीं पढ़ने का, जितना मैं पढ़ा रहा जितना टेक्स्ट बुक में पूरा पढ़ो। आज के दोनों लेक्चर खत्म हो गए, कुछ पूछना होगा तो पूछ लो। बोलो जल्दी, महक माइक चालू करे अपनी से, बोलो। अरबिया क्या सर? लेक्चर खत्म हो गया ना? क्या बोलो सर? तो डिफिकल्टी भी तो पूछो, लेक्चर खत्म हो गया। नहीं सर। हाँ, फर्स्ट टर्म एग्जाम का सिलेबस मालूम पड़ा कितना है? नहीं फिजिक्स सर। के, हाँ फिजिक्स के पहले 8 लेसन, फर्स्ट 8 लेसन है सर। 1 to 8। गुड, उसका पेपर पैटर्न भी बताया था मैंने, और एक बार मैं ग्रुप पे डालूंगा। और आज और भी MCQ डालता, आगे के MCQ की ज्यादा पढ़ाई करो, पेपर पैटर्न वो हिसाब से आएगा। ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो टेक्स्ट बुक में से सेट होंगे, जो आपने ट्यूटोरियल लिखे टेक्स्ट बुक के पीछे के MCQ, VSA मतलब वेरी शॉर्ट आंसर, 1 मार्क के आंसर इन 1 सेंटेंस, वो भी टेक्स्ट बुक में से आएंगे ज्यादातर, पूरे नहीं। और क्वेश्चन आंसर भी वो सब पढ़ो अच्छे से, न्यूमेरिकल्स करो। टेक्स्ट बुक में से आएंगे ना कि बाहर से भी आएंगे? टेक्स्ट बुक में से आएंगे थ्योरी के सब क्वेश्चन, MCQ भी ज्यादातर टेक्स्ट बुक में से आएंगे। और देखो सॉल्व और अनसॉल्व न्यूमेरिकल टेक्स्ट बुक में के करने के है ना। लेसन खत्म होने के बाद 8-10 प्रॉब्लम दिए हुए थे प्रैक्टिस के लिए, वो सब सॉल्व करो। और अंदर टेक्स्ट बुक में लेसन के बाजू में जो दिए हुए थे सॉल्व करके दिखाए हुए वो भी करो। और कुछ नहीं समझा तो पूछो। और YouTube पे जब जाएंगे आप, कुछ नहीं समझा तो क्या करने का सुनो, YouTube पे क्या डालने का, YouTube पे जाओ, महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 12 फिजिक्स चैप्टर नंबर 3 सॉल्व एक्सरसाइज, तो इतना बड़ा लिखने का पूरा। तो वो लेसन के सॉल्व किया पूरा एक्सरसाइज, न्यूमेरिकल, MCQ सबके आंसर के साथ सब मिलेगा। बोलो सर आपने एक ऐप डाले थे ना, हाँ वो स्टेट, तो उसके अंदर आ जाता ना सब? हाँ, उसमें भी है ना सॉल्व एक्सरसाइज। किसको किसको नहीं समझ रहा है या नहीं ओपन हो रहा है, नेट का प्रॉब्लम आ रहा, तो ये भी एक मेथड है, ठीक है। और एक मेथड है सबसे आसान, घर पे तुम्हारे भाई को नहीं तो अब्बा को MG रोड पे भेजने का, तो भारत बुक डेपो में वहां से डाइजेस्ट खरीद के लानी। टारगेट के सर
सर टारगेट है एग्जाम ऑफलाइन होंगी कि सर एग्जाम ऑफलाइन होंगी कि ऑनलाइन? कौन सी एग्जाम? अभी ये First- टर्मिनल एग्जाम। हाँ नहीं नहीं, ये तो ऑनलाइन ही होंगी, घर से होंगी, लेकिन अलग Okay. तरीके से होंगी। तुम्हारा वेब कैमरा ऑन रखने का, कौन कॉपी कर रहा है जो हमको दिखेगा ऐसे, मैंने तो बाजू बिठाएंगे Okay. 4 लोग, सब आंसर ढूंढ के बताएंगे, वैसा मत करो, ठीक है? सर आप डाइजेस्ट से क्या बोल रहे थे, रिपीट करो ना। काय के बारे में? डाइजेस्ट खरीद, डाइजेस्ट। हाँ किसको खरीदने का होगा तो खरीद सकते मार्केट में जाके। डाइजेस्ट है, बहुत सारे अलग अलग बुक्स है, वो भारत बुक डेपो में बहुत सारे वैरायटी है, नहीं तो बहुत सारे दुकानें हैं, कोई कहाँ से भी लो। बोलो कौन सर है? आपने वेटेज डाले है क्या लेसन का? वेटेज? वेटेज हाँ। बोर्ड के हिसाब से रहता ना। आपको देखो, मैंने 8-10 दिन पहले एक PDF फाइल सेंड किया था व्हाट्सएप पे, उसमें पूरा वेटेज लिखा हुआ है किसका कितना है, और अभी 8 लेसन है, तो वो हिसाब से उसको डिवाइड करके ले लो, 50 मार्क्स का पेपर है, ठीक है? ओके सर। ठीक है, बहुत पढ़ लिया, अभी मेरा मुंह दुख रहा, तुमको 1 घंटे से पढ़ा दी। चलो अल्लाह हाफिज, टाटा बाय बाय। अल्लाह हाफिज सर। अल्लाह हाफिज सर।